जय श्री राम। मैं एस्ट्रोम्बुजा अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरे वो व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम, और जो छोटे हैं उनको ढेरों आशीर्वाद। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक पात्र कर्ण की। जी हाँ, कर्ण की। आजकल मैं जो रील्स देखती हूँ, जो मेरी फीड में आता है, उसमें कर्ण को हीरो की तरह दिखाते हैं कि उसकी माँ ने नहीं पूछा और ये वो बहुत बेचारा है, गुरु ने उसका तिरस्कार कर दिया, गुरु ने उससे सब छीन लिया, कृष्ण ने भी उसके साथ अन्याय किया। तो मुझे जो ये लाइन है कि कृष्ण ने अन्याय किया, उसी ने प्रेरित किया है ये वीडियो बनाने के लिए। अगर हम बात करें चरित्र की, तो कर्ण का चरित्र अनुकरणीय कहीं से नहीं है। अनुकरणीय तो छोड़ दीजिए, अनुसरणीय भी नहीं है। ठीक है, बाल्यकाल में उसके साथ जो हुआ, एग्री कि किसी भी फीमेल को ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम अपनी संतान को पूरी तरह से सुरक्षित करना चाहिए। बट जो कर्ण ने जानबूझ के, सोच समझ के किया, क्या वो सही था? अब बात आती है द्रोणाचार्य की। उन्होंने पहले ही संकल्प ले लिया था कि मैं सिर्फ राजकुमारों को शिक्षित करूंगा, उन्हीं को पढ़ाऊंगा या उन्हीं को प्रशिक्षित करूंगा। तो ये तो हर एक का अपना अधिकार है ना, वो अपना जीविकोपार्जन आज की भी डेट में खुद चूज़ कर सकता है। तो इसमें क्या द्रोणाचार्य ने कोई गलती कर दी थी? जी नहीं, कोई गलती नहीं की थी। और सारे भी तो गुरु थे जिनसे वो शिक्षा प्राप्त कर सकता था। कर्ण को क्यों उसी गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी थी जिससे अर्जुन सीख रहे थे? क्यों? क्योंकि वो अर्जुन को ही अपना कॉम्पिटिटर मानते थे। अब बात आती है परशुराम जी की। आज भी हम ये कहते हैं कि गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, अभी भी। और आप देखिए, टैरो रीडिंग लीजिए या कोई भी रीडिंग लीजिए, ऑकल्ट साइंस में किसी भी फील्ड में आप जाइए, तो बिना दक्षिणा के चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। और दक्षिणा तो छोड़ दीजिए, अगर आप अपने बारे में अधूरी जानकारी देते हैं तो इसे भी गुरुद्रोह माना जाता है। तो जब आपने गुरुद्रोह करके कुछ भी प्राप्त किया है तो आपको फलित कैसे हो सकता है? तो परशुराम अगर श्राप नहीं भी देते तो भी वो अपने ज्ञान को भूल जाते, क्योंकि उन्होंने गुरुद्रोह किया था। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जब स्वयंवर हो रहा था तो उस समय हर कन्या अपना पति स्वयं चुनती थी, ऐसी प्रथा थी, समाज में ऐसी रीति थी, स्पेशली क्षत्रिय कन्याएं। तो जब द्रौपदी अपने स्वयंवर में, उसको ये क्या अधिकार नहीं था कि वो किसी को भी अपने स्वयंवर में कौन पार्ट लेगा, कौन हिस्सा नहीं लेगा, इसका निर्णय क्या वो नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। ये उसका पूरा अधिकार था। और वो तो अर्जुन को जानती भी नहीं थी, वो तो ब्राह्मण रूप में थे। मतलब वो कह लीजिए कि वनवास काट रहे थे, अज्ञातवास में थे वो। तो वैसे भी वो अर्जुन को तो नहीं जानती थी। फिर भी उसने क्योंकि कहा कि ये क्षत्रिय नहीं है तो मैं इनसे विवाह नहीं करूँगी, तो इनको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो उसने अपने अधिकारों का प्रयोग किया था, ना कि कर्ण का अपमान किया था। अब आते हैं नेक्स्ट। जब द्युत में अर्जुन हार गए थे, युधिष्ठिर हार गए थे, पांचों भाई हार गए थे, द्रौपदी भी हारी जा चुकी थी, तो ये आइडिया दुर्योधन को देने वाला कि उसको सभा में लाया जाए, कर्ण था। कर्ण ने उसको बोला कि इसको बुलाया जाए, क्योंकि अब वो दासी हो चुकी है तो उसको बुलाओ। जब उसने कहा कि मैं राजस्वला हूँ, मुझे मेरा मुख नहीं देखना चाहिए, मुझे ऐसी परिस्थिति, ऐसी अवस्था में क्यों बुलाया गया, तो कर्ण ने ही उसको वैश्या कहा था। और ये लिखित है, आप महाभारत पढ़िएगा तो आपको इसके अंश ज़रूर मिलेंगे। आप इसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कर्ण ही वो था जिसने कहा था कि तुम तो 5 पतियों के साथ रहती, तुम वैश्या हो। वो पंचकन्याओं में से एक है, उसका सम्मान पूजन आज भी है। आज भी द्रौपदी को पंचकन्याओं में से एक माना जाता है। तो कर्ण को क्या कोई अधिकार था? नहीं था। ये उसकी कुत्सित विचारधारा थी। और जो व्यक्ति दूसरों को सम्मान नहीं देता तो उसको भी सम्मान नहीं मिलेगा। ये तो प्रकृति का ही नियम है। अब हम आते हैं इन सब चीज़ों से आगे। अभिमन्यु का जब वध हो गया तो उसके साथ मरने के बाद जो उसके साथ किया गया, क्या ये सही किया गया? क्या कर्ण उसको रोक सकता था? और उसने रोका? नहीं रोका। कर्ण उसको रोक सकता था। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि बातें करते हैं कि कृष्ण ने अन्याय किया, तो कृष्ण ने अन्याय नहीं किया। कर्ण को उसके कर्मों की सज़ा मिली है। और कर्ण कहीं से भी हीरो नहीं है, किसी भी प्रकार से दया का पात्र नहीं है। और एक माँ है, माँ ने जब माँ कर्ण के पास गई जब युद्ध होने से पहले कि बेटा तुम मेरी पहली संतान हो, तुम बड़ी हो, तुम बड़े हो, तो कर्ण को क्या माँ को स्वीकारना नहीं चाहिए था?
जो उस समय का समाज था उस पे मैं बात कर रही हूँ। माँ तो हमेशा हर हाल में देवी के रूप में है, पूज्य है, और कर्ण को कुछ मिला हो कुंती से या ना मिला हो, जन्म तो मिला था। तो क्या उसने माँ का अपमान नहीं किया, माँ का तिरस्कार नहीं किया? अगर माँ ने उसको छोड़ दिया था तो उसने भी तो माँ को छोड़ दिया। फिर उसने माँ को वचन दिया कि तुम मेरे दरवाजे पे आई हो, मैं तो खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, तो तुम्हारे 5 पुत्र तो रहेंगे ही, बस मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या ये उसकी अर्जुन के प्रति ईर्ष्या नहीं थी, घृणा नहीं थी? तो अगर कर्ण का वध हुआ है तो उसकी कमियों के कारण हुआ है। उसके जीवन में जो चीज़ें भी थीं, जो भी उसने दुख भोगा या समस्याएं उसने फेस की, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उसके साथ अन्याय हुआ। कहीं ना कहीं वो इसका जिम्मेदार खुद है। और जिस तरह का आचरण उसने एक स्त्री द्रौपदी के साथ किया और अभिमन्यु बालक के साथ किया, ये किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। और इस पर आप लोग अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मेरा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, राधे राधे।